नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, दा भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, धोड़ा राम कड़वासरा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी, कल ठीक 11 बजे आप करनाल मिलेंगे, करनाल में जी। और जिस भी भाई बहन को मिलना है करनाल में, तो आप 81 682 74 431 पे कॉल कर लेना। एडवोकेट प्रदीप दुहन, रवि ठाकुर। बस इसे खोल देना, बाहर भी ठंड है। चेतन त्यागी, जय श्री राम, करदे बोली। दिनेश दिमान जी, राम राम जी भाई साहब, नमस्ते। हिसार ऑफिस, राम राम। चेतन त्यागी जी, नमस्ते। कविता लोहान, हिसार ऑफिस, राम राम जी। मेरे देशवासियों, नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा ही हम सुबह सुबह उठे और उठने के बाद मुझे सबसे पहले टेलीफोन जो आया, मेरे भाई का आया। डॉक्टर जसवीर लोहान ने मुझे बताया कि मैं तो जैसे रात को सोए हुए थे भाई, नहीं पता था कि भाई क्या होगा। ये तो था कि मॉक ड्रिल चल रही है, हर शहर की है, कल चंडीगढ़ की होगी। मैं आज दिल्ली गया था तो दिल्ली में भी यही चर्चा थी। मेरी सिस्टर कॉलेज में लेक्चरर है, तो मेरी सिस्टर ने भी बताया कि भाई आज कॉलेज में जो एनसीसी के बच्चे हैं और हम सब के लिए मॉक ड्रिल है और ये चल रहा है। मन्नू बेरवाल जी, भूपेंद्र मोर, अमन मलिक, रवि ठाकुर, जयपाल भादु। अमन जी, सर डेट कब खुलेगी? इस महीने के एंड में शायद खुलनी चाहिए जी। तो सबसे अच्छी बात यह लगी कि सुबह सुबह जैसे मेरे भाई ने बताया कि भाई आज रात को एयर स्ट्राइक हो गई है पाकिस्तान के ऊपर। जो मेरे देश के नौजवान हैं, मेरे देश के नौजवानों ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डे वो तबाह कर दिए। ज्यादा ठंडा पानी पी लिया। तो जो पाकिस्तान के अड्डे थे, एक बार बंद कर दे। ज्यादा ठंडा पानी ले दिया तो यार। लितानी, मनोज सारण जी, अमनदीप जी। तो जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे थे और जम्मू कश्मीर, जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जो पाक के अधीन कह सकते हो अभी है, जो वहां पे जो आतंकवादियों ने जो अड्डे बढ़ा रखे थे, काफी लंबे टाइम से उनके ऊपर आतंकवादियां गतिविधियां हो रही थी, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। कुछ बच्चे हमारे देश के भी थे जो उनको बहला फुसला के, उनको बुला के, उनको तैयार करके, यानी कि गंदे काम करवाने का काम कर रहे थे। और पाकिस्तान की ये हरकतें काफी लंबे टाइम से, कई सालों से, 20, 30, 40 सालों से भारत झेल भी रहा है। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर करके, जो हमारे देश के नागरिक घूमने के लिए गए थे पहलगाम में, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला, एक घटिया सोच के तहत जो हमला किया गया था, माताएं बहनें देखती रही और उनके सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया था, उसके ऊपर बहुत तकड़ा प्रहार किया है। हमारे देश के नौजवानों ने एक ही रात में
200 के आसपास ठिकानों को तबाह किया और आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। और मैं तो ये कहता हूं कि जी अब तो चल तो पड़ाई मामला। इस पाकिस्तान ने बिलोए देखा, देखी जाओगी दोषी पड़ेगी। और मुझे लग भी रहा है कि जो मॉक ड्रिल चल रही है हर शहरों की, ब्लैकआउट की, मुझे इससे आभास भी ये हो रहा है कि लड़ाई लंबी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सहन करते 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 और अब तो इस हद तक जा गिरे कि माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग उजाड़ दिए इन घटिया लोगों ने, इन आतंकवादियों ने। अब इनको सबक सिखाने के लिए एक बॉर्डर 200 किलोमीटर तक बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश के फौजियों ने, वायुसेना ने उनके जो अड्डे थे उनको खत्म कर दिए, उनकी कमर तोड़ने का काम करा है। और आज हमारे देश के पास बहुत कुछ है और पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा लंबा समय नहीं है कि झेल पाएगा भारत देश के नागरिकों को, हमारे फौजियों को। तो इसलिए भाई बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन सिंदूर, बहुत गजब का, और हमारे देश की माताओं बहनों के जो सिंदूर उजाड़ने का काम करा 26 का, उसकी कमर तोड़ने का जो सुबह सुबह मैसेज आया। और दिन में जो मॉक ड्रिल हो रही है, जो एक्सरसाइज हो रही है कि हर घर में 3 दिन का राशन पानी होना चाहिए, 3 दिन के पानी होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो कहाँ पे हमें करना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जा रही है। इससे आभास हो रहा है कि युद्ध लंबा होगा और युद्ध लंबा होना भी चाहिए और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। उसका कारण है कि भारत देश के पास 688,000 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा भंडार जो बता रहे हैं वो है, और पाकिस्तान के पास तो केवल मात्र 15 है। तो इसलिए ज्यादा लंबा समय नहीं पाकिस्तान टिक पाएगा भारत देश के आगे। भारत देश एक बहुत ही सक्षम देश है और भाई हमारी सरकारें, चाहे कोई वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का, हम सारे के सारे मोदी जी के सरकार के साथ है, भारत देश के साथ है। ठाणे काम ने सारे भाई साथ है आपके। एयरफोर्स ने ऐसा गजब का काम करा कि उनकी तरफ से 3 जहाज चले थे और तीनों जहाजों को उसी के इलाके में मार गिराया। तो ये है हमारे भारत की ताकत कि उस देश का एक भी जहाज उड़ने नहीं दिया और वही की वही ढेर कर दिया, वही की वही खत्म कर दिया। मेरा देश बड़ा सक्षम है, बहुत बलवान देश है और मुझे ये लग भी रहा है कि पाकिस्तान के अब दिन लद चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 60% हिस्सा बलूचिस्तान का है और मुझे ये आभास हो रहा है, ये मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है। हमारे देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान का जो हिस्सा बलूचिस्तान, जिसको भारत देश और सारे के सारे इस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान भारत देश का काफी सपोर्ट भी कर रहा है और वो कह भी रहा है कि हमारे साथ जाती हो रही है। बहुत लंबे समय पहले बलूचिस्तान में जब इस तरह की आवाज उठी थी तो वहां के बच्चों को मारने का काम किया था कुछ गंदे और घिनौने लोगों ने। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया था बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां के लोग आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। और पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि बलूचिस्तान को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, क्यों ना करे।
कि आप लोगों के अंदर जो गंदा खून है, आप लोगों के अंदर बच्चों को मार कर आपके अंदर रहम भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग बहुत ही गंदे प्रवृत्ति के आदमी हैं। तो आज मेरे देश ने बहुत ही गजब का काम करा ये एयर स्ट्राइक करके, और पूरा देश आपके साथ है, सरकार के साथ है, मोदी जी आपके साथ है। ठा दे काम ने, ठोक दे काम ने, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश जब किसी भी जाति धर्म का है, जब इन्होंने ये काम किया कि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, हमारी माताओं बहनों के सामने उसका सुहाग उजाड़ने का काम किया, हमारे देश के आगे उन्होंने, आतंकवादियों ने, घटिया लोगों ने हमारे भाइयों के ये देख करके कि मुसलमान है कि हिंदू है, ये देख करके जब उनको गोली मारने का काम किया, तो ऐसे देश का खात्मा करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सारे के सारे आपके साथ हैं, आपकी इस हौसला के साथ हैं। हम सारे के सारे ये चाहते हैं कि आप इनको खत्म कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। पूरा देश, चाहे वो विदेशों में बैठा है, चाहे इंडिया में बैठा है, हम सारे के सारे आपके इस जो आपने जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, हम इस ऑपरेशन सिंदूर में आपके बिल्कुल साथ है। हमारे कदम आपके कदम के बिल्कुल साथ है। मेरा देश का हर नागरिक खुश है कि पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म किया जाए। बहुत से लोग ये भी कह रहे जो नेगेटिव है कि उनके पास परमाणु बम है, परमाणु बम। लेकिन मैं उन भाइयों को भी बताना चाह रहा हूं कि उनके परमाणु बम हमारे ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं कर सकते। हमारे परमाणु बम पाकिस्तान का कोना कोना खत्म कर देंगे, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा असला बच जाएगा और परमाणु बम भी बच जाएंगे। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सलूट है, हमारे भाई कह रहे विनोद मेहरा जी, सलूट है हमारे देश के जवानों को। जय जवान, जय हिंद, जय भारत। हमारा देश का नौजवान, हमारे देश का जवान और किसान सारी रात खड़ा था, सारी रात जाग रहा था। 1:52 पे एयर स्ट्राइक करी गई और खत्म कर दिए उन आतंकवादियों के अड्डे को, जिसको पाकिस्तान बना दे रहा था, पैसा दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, और काफी लंबे टाइम से कह रखा था इनको कि आप बच के रहना, आपको हम बार बार आगाह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। आज बड़ा दिल खुश हुआ। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे जो थोड़े से नेगेटिव भी है कि यार लड़ाई करनी ठीक नहीं है। जब पानी सर से उतर जाए ना, तो फिर लड़ाई भी करनी बहुत जरूरी है। इजराइल कहता है कि अपने देश को बचाने के लिए कभी कभी लड़ाई करनी भी जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं जी, इजराइल भी कह रहा, हर देश का हर नागरिक कह रहा है कि 26 लोगों को इन्होंने मारा था, 26 लोगों को शहीद किया था। पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, सारे के सारे बदले ले लो, शुरू तो हो गए। एक तो खैच 2 मीटर जुड़ साहब ही टकराना, दिलो जो काम ने, हम सारे के सारे आपके साथ हैं जी। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हमारी इंडियन आर्मी की। हमारा देश का हर नागरिक इंडियन आर्मी के साथ था, इंडियन आर्मी के साथ है, और इंडियन आर्मी हमारे देश के नौजवानों से भरी पड़ी है। हमारे देश के अंदर 65% युवा, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में 65% युवा नहीं है, हमारे देश के अंदर 65% युवा है। और 65% युवा, हमारे देश का एक एक नागरिक इस लड़ाई में हिस्सा लेना जानता है। और इस लड़ाई में हर नागरिक कभी भी किसी भी समय जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, हमारा सर, हमारी आत्मा, हमारा तन मन धन
सारी चीजें देश के लिए है और देश के लिए कुर्बान होना अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा देश का नागरिक, जब हमारा जवान पहरे पे होता है तो हमारा देश सोता है, और आज जब हमारा देश सो रहा था तो हमारे देश के आर्मी के, नौसेना के, थल सेना, जल सेना, सारी की सारी रात जाग करके पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे लगे हुए हैं। और जितने भी सुबह तक अभी तक जो आई है, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के अड्डे थे, जब पूरा देश सुबह सुबह उठा तो इस खुशखबरी के साथ उठा था कि 200 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके घर में मार गिराया, उनके घर की दहलीज पे जाके उनके घर में घुस करके मारा। ये है भारत देश की ताकत। और पाकिस्तान को हमारा देश का नागरिक एक एक ये चुनौती दे रहा है कि तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो चला गोली। तेरे 3 जहाज उड़े थे, तीनों के तीनों जहाज उसी समय 5 सेकंड के अंदर उसी धरती के ऊपर खत्म कर दिए। उड़ाने की कोशिश तो करी थी उन्होंने भी कि जहाज उड़ जाएंगे, और ऐसे ऐसे हमारे जहाज थे, हमारे फाइटर थे कि उनके रडार में भी नहीं आए, रडार में नहीं आए। अपना काम करके सकुशल वापस आ भी गए और उनके आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उनके परिवारों को खत्म कर दिया। हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों की तरफ आंख उठाई थी, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाई थी। उस आंख को इस तरीके से उठाना कि तू हिंदू है या मुसलमान है, ये सारी चीजें करके इस देश के टुकड़े करने की कोशिश जो आप लोगों ने करी है, उसको पूरा देश भांप गया। पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, सबने तिरंगी पगड़ियां डाल दी, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कलकत्ता का है, चाहे यूपी का है, चाहे हरियाणा का है। और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, जितने भी भाई किसी भी कास्ट का, किसी भी स्टेट का आदमी है और किसी भी एरिया का इलाके का आदमी है, सारे के सारे इस स्ट्राइक के साथ हैं और बड़े खुश हैं। और जो जान माल की थोड़ी बहुत हानि हो भी गई तो कोई बात नहीं, देश के ऊपर कुर्बान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इस एयर स्ट्राइक से खुश हैं और हम मोदी जी आपके साथ हैं, और चकदे फट्टे कर दे काम, इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। हम इसी के ऊपर में आज मेरा भाई मन था, लेकिन आज मेरी मीटिंग थी और मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं यहां से चला तो मेरा मन था कि मैं इसके ऊपर बोलूं, तो इसलिए भाई मैं बोला कि आज पूरा देश हमारी आर्मी के साथ, हमारी सरकार के साथ खड़ा है और इसी तरीके से पाकिस्तान का खात्मा कर दो। हम सारे के सारे भाई, हमारे सारे भाई बहन, किसान, मजदूर, सब के सब आपके साथ है, सरकार के साथ है। और सुबह सुबह जब ये हमारे को ये खबर मिली कि आपने एयर स्ट्राइक करके 200 लोगों को खत्म कर दिया, 200 आदमियों को खत्म कर दिया, ये है एक बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही गजब की बात। जब हमारे देशवासी सोते हैं तब हमारे जवान जग रहे होते हैं, कैथल हमारे अनिल जी लिखते हैं। तो इसलिए जी सारे के सारे भाइयों को बहुत बहुत नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और जिस भी भाई को मेरे से मिलना है भाई, मैं कल करनाल मिलूंगा ठीक 11 बजे करनाल ऑफिस पे। 9888644464 करनाल का नंबर भी है, और 8162874431 ये मनोज जी का नंबर है, इनको कॉल कर लेना। और 9813150615 मुझे कॉल कर लेना और मैं करनाल मिलूंगा जी। और फिर से सैल्यूट है हमारे नौजवानों को, हमारे देश को, और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि पाकिस्तान को खत्म करने का एक कदम हमने जो भरा है, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही गजब का है। और इस काम में हम सरकार के साथ हैं,
कि कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी अपने देश से ऊपर कुछ नहीं होता। और हम सारे के सारे अपने देश के साथ है और हमारी सरकार के साथ है और चकदे फट्टे मोदी जी साथ है आपके। और जरूरत पड़ी तो बुला लेना, आ जाएंगे हम भी बॉर्डर के ऊपर, उठा लेंगे हथियार और आप केवल मात्र एक बार इशारा करना और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बाकी तो हमारे फौजी भाई है भाई, चक देंगे काम, सांस भी नहीं काटने देवा है। थोड़ा सा जहाज उड़ा था पाकिस्तान का, थोड़ा सा बड़ा सा, उतने में बिलो दिया, वहीं गिर दिया, वहीं खत्म कर दिया। ये है हमारे देश की ताकत और हमारे देश के आर्मी और हमारे देश के अंदर एक अलग टाइप का जो गुस्सा था, जो थोड़ा सा ठंडा हुआ है, अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है। इसलिए इस सिंदूर ऑपरेशन के साथ है हम आपके। और हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा था, जिन कुत्तों ने, जिन घटिया लोगों ने, उनका सिंदूर ऑपरेशन के तहत खत्म कर दो जिंदगी। जो लोग इसको पनाह दे रहे हैं उन लोगों को खत्म कर दो, जो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे उन लोगों को खत्म कर दो। और जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनको सलूट है और हमारे आर्मी को सलूट है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे पास इतना असलार, इतनी फौज है ना, मार जाएंगे किक न चुन चुन कर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश सक्षम देश है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस तरह के गंदे देशों को कोई भी गंदा देश अगर सपोर्ट करेगा, हम सारे के सारे मार देंगे जी उन्हें। और मोदी जी काट दो रोग, कोई दिक्कत नहीं, इस काम में हम आपके साथ हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। चक दो फट्टे। आज रात ने न्यू बेरा पटना चाहिए कि भाई आधा पाकिस्तान खत्म कर दिया। स्वाद तो जबे है, ले दे काम ने, चक दे काम ने, खा दे काम ने। जय हो, सरकार के साथ है जी, चिंता ना करो, इस तरह के काम करते रहो। हाँ, सारी पार्टी आपके साथ है और हम सब आपके साथ है। और हम सारे गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, यारी इंटरनेशनल, यारी इंडिया आपके साथ है। और इस काम में आप उल्टे ना हटियो, लगा दो काम और इसका पेट बीच के ना खत्म कर दो। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।